बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बेगूसराय में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधी आए दिन अपहरण, हत्या और रंगदारी जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों के आतंक से बेगूसराय की जनता में खौफ है। पुलिस भी अपराधियों के सामने बौनी साबित हो रही है। तफ्तीश में देखिए बेगूसराय में अपराधी बेलगाम। बेगूसराय में अपराधी बेलगाम आए दिन दे रहे वारदात को अंजाम। अपराधियों में खत्म हुआ पुलिस का खौफ। अपराध से बेगूसराय की जनता परेशान। बेगूसराय पुलिस पर उठ रहे सवाल। अपहरण, हत्या और लूट जैसी वारदात के लिए चर्चित बेगूसराय में अपराधी फिर बेलगाम हो गए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा है जब अपराधियों ने किसी वारदात को अंजाम नहीं दिया हो। 18 जून को अपराधियों ने फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने बाइक सवार युवक कारी सिंह का अपहरण कर लिया। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के मकरदही के पास की है। परिजनों ने बताया कि 18 जून की रात को कारी सिंह अपनी बाइक से घर आ रहे थे। इसी दौरान कार सवार 4 अपराधियों ने पहले इनकी बाइक को धक्का दिया, जिससे कारी सिंह गिर गए और फिर अपराधियों ने जबरन उन्हें कार में बैठा लिया और मौके से फरार हो गए। लोगों द्वारा कारी सिंह के अपहरण की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी तेज कर दी। पुलिस के दबिश से परेशान अपराधियों ने कारी सिंह को तेगड़ा और बछवाड़ा थाने के बीच हाथ पर बांधकर और जंजीर में ताला लगाकर NH 28 के किनारे फेंक दिया, जहां से लोगों ने एक निजी नर्सिंग होम में कारी सिंह को भर्ती कराया। रात में लगभग 2:15 बजे रात में ये जिसमें आए थे उसमें इनका दोनों हाथ बंधा हुआ था, सिकड़ी से उसमें ताला उला लगा हुआ था और प्रथम दृष्टया लग रहा है बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है उनके साथ। हमारा भाई बेगूसराय मार्केट से आ रहा था, BMP के उला ढाला के बाद जो है सो गोदरेज प्लान के पास अपहरण किया गया भाई जबरदस्ती सुप्रिया से। 4-5 आदमी संग थे अपहरण करने में। हमने अननोन FIR किया, हमने किसी का नाम नहीं दिया, ना पहचानते हैं। ठीक, पुलिस अपना काम पुलिस समझ रही थी अपहरण नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने बरामद किया मरसेती के पास से वहाँ पे, तो पता लगा जो अपहरण है। पुलिस पहले बता रही थी दारू का लेन देन का मामला, दारू का ना कोई लाइसेंस है, ना कोई बिजनेस, ना किसी का बकाया है। ये फिरौती लेने के लिए अपहरणकर्ता अपहरण किए थे, यह स्पष्ट हो गया। हम FIR भी कर दिए हैं कल। हालांकि पुलिस इसे रंगदारी के लिए अपहरण की घटना से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि कारी सिंह शराब के धंधे से जुड़े थे और रुपए के लेन देन के कारण अपराधियों ने उन्हें बंधक बनाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अब पुलिस छानबीन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटना की असल सच्चाई क्या है। बताया जा रहा है कि वो शराब माफिया है, तो उनका विक्रेताओं के साथ में कुछ लेन देन को लेकर के विवाद रहा होगा और इसी विवाद को लेकर के इनके अपहरण की बात सामने आ रही थी। अब मामला अनुसंधान आगे जब बढ़ेगा तो खुल करके सामने आएगा कि स्थिति वास्तव में है क्या। अपराधियों ने शनिवार शाम को एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा मिलन चौक पर एक आइसक्रीम व्यवसायी को अपराधियों ने दुकान में घुसकर गोली मार दी। बाघा निवासी राहुल कुमार शाम में अपनी दुकान में बैठे हुए थे और आइसक्रीम के वेंडरों से पैसा वसूल रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधी मौके पर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली राहुल कुमार को लग गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पीड़ित राहुल कुमार के भाई रोहित कुमार से अपराधियों ने दिन में 50 रुपए रंगदारी की मांग की थी। रंगदारी नहीं देने पर शाम में घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। राहुल कुमार पिता साहब उनके अभी गोली मार के जख्मी किया गया है। सर के पीछे उनको गोली लगी है। अपराधियों की पहचान हो गई है, गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी। बेगूसराय में अपराध की घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। अपराध के संगीन साए में जीने को बेगूसराय के लोग मजबूर हैं। जरूरत है बेगूसराय पुलिस जल्द से जल्द इलाके में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाए, ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ बना रहे और लोगों का पुलिस के प्रति इकबाल जिंदा रहे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। गुमला में हथियारबंद अपराधियों ने घर पर हमला बोला।
बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर दीपक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। गुमला में अपराधी बेखौफ, घर में घुसकर शख्स को मारी गोली, हथियारबंद अपराधियों ने की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, अन्य अपराधी पुलिस गिरफ्त से बाहर। मामले का अब तक नहीं हुआ खुलासा। गुमला में अपराधी कितने बेखौफ हैं और अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, यह सदर थाना के पहाड़ पनारी गांव में हुई हत्या की वारदात से ही पता चलता है। जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर ही अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। दरअसल परिवार का एक सदस्य सदर अस्पताल में भर्ती था, जिसे खाना पहुंचाकर दीपक घर लौटा ही था। तभी पहले से घात लगाए 5 की संख्या में अपराधियों ने उसके घर पर हमला बोल दिया। दरवाजा तोड़कर सभी अपराधी अचानक घर में घुस गए और दीपक को गोली मार दी। गोली जांघ में लगी, जिसके बाद दीपक को सदर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में पुलिस ने दीपक का बयान भी दर्ज कराया। जब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी तब परिजन उसे लेकर रांची के लिए रवाना हुए। तभी रास्ते में ही दीपक ने दम तोड़ दिया। कल मेरा भाई आया था गुमला हॉस्पिटल, वही मैंने एक बच्ची का तबीयत खराब है, खाना पहुंचाता है। खाना पहुंचा के जब जैसे लौटा तैसे लोग दपटते गाड़ी में, 3 गाड़ी गया और 3 गाड़ी जाके और ये लोग चारों कोना से घेर लिया। भाई दौड़ के अंदर घुस गया। अंदर जब घुसा तो फाटक बंद कर दिया, तो फाटक के लोग जैसे लाथा कैसे और फाटक खुल गया और फाटक खुल गया और गोली जब चलाया तो लग गया इसको जान के, कोई उसी जगह गिर गया। हाँ, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लाए। यहाँ से पुलिस गया, फ़ोन किए, पुलिस के साथ वो बयान दिया और बयान देते आके हॉस्पिटल में भी पूरा बयान दिया। और उसके बाद जब रांची ले जाने के लिए यहाँ से हम लोग को अति किया तो गाड़ी पर वो डेथ कर गया। मृतक की पत्नी और भतीजे ने चाहा निवासी नारायण सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। इनकी माने तो 5 अपराधियों में एक नारायण सिंह भी शामिल था। इस घटना से परिजन काफी सदमे में है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग परिजन कर रहे हैं। नारायण सिंह ने घर घुस के मारा, दरवाजा तोड़ के। वो लोग कुछ ने पूरा घर को घेरा था। नारायण सिंह एकदम डायरेक्ट घुसा घर से, दरवाजा लाद के तोड़ के मार दिया और भाग दिया बाइक में। लगभग 4 से 5 लोग था। 5-6 जने घेर रहा और दरवाजा के बंद कर ला, ये कर ला तो मैंने लाइट चला ला और दरवाजा के बेड़ा के अथी तोड़ दिला। नारायण ढुक के मैं। वहीं गुमला एसपी PH जनार्दन ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर नारायण सिंह नामक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। जब पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोगों से पूछताछ किया तो जो व्यक्ति मरा है उसकी वाइफ और उनका परिवार का ये कहना है कि नारायण सिंह करके एक आदमी उनके घर पे कुछ लोगों के साथ आया था और इनके ऊपर हमला किया है। और ये नारायण सिंह अभी पुलिस कस्टडी में है, हम लोग पूछताछ कर रहा है और इनके द्वारा जो भी बोलेगा उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी घटना के पीछे क्या कारण है अभी पता नहीं चला है। हम लोग नारायण सिंह से पूछताछ कर रहा है। नारायण सिंह का आपराधिक इतिहास भी है, ये पहले सिमडेगा में जेल भी गया है। हम लोग अभी घटना क्यों हुआ है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना से पूरा परिवार काफी सदमे में है। मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। तीनों बच्चों के भविष्य की चिंता भी उन्हें सता रही है। वहीं इस मामले का खुलासा भी अब तक नहीं हो सका है। अन्य अपराधी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। अब देखना यही होगा कि कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील सिंह की रिपोर्ट। गोपालगंज में शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। घटना मांझागढ़ के कोयनी गांव की है, जहां एक शराबी पति ने अपनी पत्नी और 6 बच्चों की मां को उसके बच्चों के सामने ही दौड़ा दौड़ाकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। नशे में धुत पति ने ली पत्नी की जान। 6 बच्चों की मां को दौड़ा दौड़ा कर मारा।
जुआ खेलने के लिए पत्नी से मांगा था गहना। गहना नहीं देने पर पत्नी का काटा गला। यदि शराब न होती तो शायद ये हत्या की वारदात को अंजाम न दिया जाता। जहां फर्श पर पड़ी इस महिला को उसके शराबी और जुएबाज पति ने हत्या कर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। घरेलू हिंसा की शिकार 35 वर्षीय राजकुमारी देवी मांझागढ़ के कोयनी निवासी राजेश चौहान की पत्नी थी। जानकारी के मुताबिक राजेश अक्सर शराब के नशे में घर आता था और पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी। बीते शनिवार को भी शराब के नशे में धुत राजेश जुए में सब कुछ हारने के बाद घर पहुंचा और जुआ खेलने के लिए पत्नी से उसके गहने मांगा। पत्नी द्वारा विरोध करने पर राजेश ने झगड़ना शुरू कर दिया और बात ही बात में पत्नी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पत्नी घर से बाहर भागकर जान बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन राजेश ने एक नहीं सुनी और राजकुमारी के शरीर पर कई जगह चाकू से गंभीर वार किए और अंततः उसकी गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। पूरी वारदात के दौरान मां की हत्या की गवाह अंजलि कुमारी ने मीडिया के सामने अपने हत्यारे और नशेड़ी पिता की करतूतों की दास्तान सुनाई। छुरी से झगड़ा भइल रहला। काय खातिर? गाड़ी लगा के आते झगड़ा कर दिए। पी के आए रहलो। गाड़ी लगा के मार दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक राजकुमारी देवी की राजेश के साथ 10 साल पहले शादी हुई थी। राजेश और राजकुमारी की 4 बेटी और 2 बेटे हैं। राजेश ई रिक्शा चलाकर अपना परिवार चलाता था। 10 साल हो गए शादी भइले। का नाम रहला उनका? राजकुमारी देवी। बाल बच्चा बड़ा सा? हाँ, 4 गो लड़की बनी लो, 2 गो बाबू बनी लो। फिलहाल मांझागढ़ पुलिस ने हत्या के आरोपी राजेश को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इलाके में शराब की उपलब्धता ने पुलिस को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा में कमी आई है, इसके बावजूद शराब पीकर घरेलू हिंसा की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। ये शराब न होती तो शायद ये महिला जिंदा होती। ऐसे में बिहार में बढ़ते अपराध के पीछे कानून के रखवालों की ही कार्यशैली संदेह के घेरे में है और इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? दूसरा सवाल, बिहार में कैसे मिल रही है शराब? तीसरा सवाल, क्या पुलिस बिकवा रही है शराब? चौथा सवाल, क्या शराबबंदी कानून सिर्फ दिखावा है? पांचवा सवाल, केवल कानून बनाने से क्या होगा? अब देखना होगा कि शराबबंदी कानून महज एक दिखावा ही बनकर तो नहीं रह जाएगा, या इसके पालन में कोताही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर सरकार सख्त भी होगी। इस मामले में गोपालगंज एसपी का कहना है कि आरोपी राजेश महतो को कोयनी गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। जमीन के एक छोटे टुकड़े को लेकर लोग हिंसक रूप अपना रहे हैं और इसे लेकर आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। गया में इस तरह के 2 मामले सामने आए हैं। पहली घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र की है, जहां निजी जमीन पर सड़क बनाने और कुएं को भरे जाने का विरोध करना लोगों को काफी महंगा पड़ गया। दबंगों ने इन लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना भी गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र की है, जहां मवेशी बांधने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी ने एक महिला की हत्या कर दी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। जमीन के एक छोटे टुकड़े के लिए मारपीट। गया में दबंगों ने की एक व्यक्ति की हत्या। दबंगों की पिटाई से कई लोग घायल। फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या। मवेशी बांधने को लेकर पड़ोसी से हुआ था विवाद। गया के फतेहपुर थाना के ढीबर गांव में सड़क निर्माण के दौरान 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्ष से करीब 10 लोग घायल हो गए। घायलों में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहीं एक व्यक्ति की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर आगजनी की और जमकर हंगामा भी किया। मृतक राजू प्रसाद ढीबर गांव का रहने वाला था, जो लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने घर पहुंचा था। मृतक के परिजनों ने गांव के पंचायत सचिव अर्जुन प्रसाद, ईंट ठेकेदार महेंद्र यादव सहित 20 लोगों पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि सभी लाठी डंडे और लोहे के रॉड से लैस थे। निजी जमीन पर सड़क निर्माण का विरोध करने पर सभी ने एक साथ हमला बोल दिया। परिजनों ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर पहले ही उन्होंने सीओ और डीएम के समक्ष लिखित आवेदन दिया था और इस मामले को सुलझाने की अपील की थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब फतेहपुर थाने में केस के लिए आवेदन देने की कोशिश की गई तो पुलिस द्वारा भी थाने से भगा दिया गया, जिसके बाद दबंगों ने इस घटना को अंजाम दे डाला। परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई की होती तो शायद आज ये घटना नहीं होती। मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हमको जमीन इनारा तो हम बोले कि नहीं भरो, इसमें दलधोए होता है सभी गांव के। तुम लोग बोला कि तुम्हारा बाप के है, तो हम लोग वहां से चल दिए। बाताचीती हुआ, हम लोग चल दिए और रोड में भी उन लोग क्लेम की, हम लोग क्लेम किया हमारा जमीन में जबरदस्ती रोड बना रहा था और भर दिया है, और घर में घुस करके 2 लेडीज को मारा है। उन लोग भट्टेदार है सर, वो पंचायत समिति है और दमंगता है और नौकरी भी है उन लोग को पास। गए थे पहले जी, थाना पहले गए थे, थाना पर से भगा दिया सर। कुआं भरने के दौरान हमने विरोध किया तो उन्हें जबरन कुआं भरना शुरू किया और कहा कि तुम्हारा बाप का नहीं, जबकि मेरा जमीन में बना हुआ है कुआं। और इससे रोड भी भर रहा था, तो रोड के जब हमने विरोध किया तो हमने सीओ के पास और डीएम के पास एप्लीकेशन लगाया। तो प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ था और उन्होंने लाठी पहना से मारना शुरू कर दिया। रेड उन लोग लगभग 15-20 आदमी थे। वहीं फतेहपुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख आरती कुमारी ने बताया कि सड़क और कुआं निर्माण को लेकर विरोध करने पर लोगों की इस कदर पिटाई की गई कि राजू प्रसाद नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दोनों तरफ से करीब 10 लोग घायल हो गए। पूर्व प्रमुख आरती कुमारी ने यह भी बताया कि पीड़ित पक्ष पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन केस दर्ज नहीं की गई। अगर समय रहते पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती तो शायद ये घटना नहीं होती। घटना के बाद भी अस्पताल में भर्ती घायलों का बयान भी दर्ज नहीं किया गया। पुलिस की इस लापरवाही से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने फतेहपुर गया मार्ग पर टायर जलाकर जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। जमीन के चलते, रोड के चलते आज अचानक फोन आया 10:30 में मेरे पास कि मैडम थाना वाला भगा रहा है, केस नहीं ले रहा है। तो हम बड़ा बाबू की कॉल किए कि केस ले लीजिए। इलाज हुआ, यहाँ आए, यहाँ आते आते डेट कर गए। फिलहाल नहीं, समय से पुलिस तो केस नहीं ले रहा है और बुलाया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि शनिवार को फतेहपुर के ढीबर में निजी जमीन पर सड़क बनाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 4 नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 अन्य आरोपी फरार हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फतेहपुर में शनिवार को 2 पक्ष जो है रास्ते को लेकर आपस में जो गुटिया है और पड़ोसी है, वो 2 पक्ष रास्ते को लेकर झगड़ गए थे। उसी क्रम में जो है आपस में मारपीट के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो नामजद है अभी उसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य जो कांड में संलिप्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। दूसरी घटना गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र के धनगांव की है, जहां मवेशी बांधने के विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि 50 वर्षीय रीता देवी जब अपने घर के पास मवेशी को बांधने के लिए खूंटा गाड़ रही थी, तभी से अपना जमीन बताकर पड़ोसी प्रमोद सिंह इसका विरोध करने लगा, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया और प्रमोद के रिश्तेदारों ने लाठी डंडे से रीता देवी पर हमला बोल दिया, जिससे महिला का सिर फट गया। घटना के बाद महिला को लेकर परिजन फतेहपुर सीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। घटना से गुस्साए परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि कुल 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। जो घटना हुई है फतेहपुर थाना अंतर्गत, वो 2 गुटिया ही थे आपस में, उनके बीच जो है जानवर बांधने के लिए जो खूंटा गाड़ा जाता है उसको लेकर आपस में मारपीट हो गई थी। उसी क्रम में जो है एक महिला के सर पे लाठी से वार किया गया, उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में भी प्राथमिकी 8 नामजद लोगों के विरुद्ध जो है अंकित की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास करती है। गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में हुई हत्या की 2 वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं छोटी छोटी बातों को लेकर हुए हिंसक वारदात ने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है।
पीड़ित परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है। न्यूज 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया और एलन लिली की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।